आज हम बात करने वाले हैं सोच के बारे में, थिंक के बारे में। सोच ही हमें अमीर बनाती है और सोच ही हमें गरीब बनाती है। जब आपके मन में कोई विचार आता है, अच्छा या बुरा, वो विचार आपके भविष्य का निर्माण कर देता है। यही विचार, अच्छे या बुरे विचार, निरंतर आते रहें, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक विचार, तो निश्चय ही आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा, खुशियों से भर जाएगा। यही अगर गलत विचार आपके जीवन में आए और निरंतर आए, तो आपके भविष्य में निश्चित रूप से दुख ही होगा, कन्फर्म मान लीजिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके विचार भविष्य में सकारात्मक हैं या नकारात्मक हैं? जब हम कुछ बोलते हैं अपने दोस्त से, अपने परिवार से या अपनी फैमिली में, कंपनी में, कहीं पर भी नेगेटिव बातों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। उदाहरण के लिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे परेशानी होती है, मुझे बेचैनी होती है, वो व्यक्ति खराब है, उसकी आदत अच्छी नहीं, देखो वो कैसे कपड़े पहनता है। यानी कि हमेशा नेगेटिव, चाहे अपने बारे में या दूसरे के बारे में। जब वह व्यक्ति हर स्थिति और परिस्थिति में अपने या दूसरे के बारे में नेगेटिव बात, नकारात्मक धारणा लाता है जीवन में, और निरंतरता यही नकारात्मक धारणा उसके जीवन को बर्बाद कर देती है, दुख में बदल देती है। यही से उसका भविष्य चौपट हो जाता है। अब सकारात्मक की बात करते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा उससे, भले ही उसके लिए गलत कहा, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि फला आदमी बहुत बदतमीज है, तो वो व्यक्ति कहेगा ठीक है, हो सकता है, और या खामोश हो जाएगा, उस नकारात्मक बात पे क्रिया या प्रक्रिया नहीं करेगा। दूसरी बात, किसी ने कहा तुम बहुत गंदे हो, या किसी ने कहा कि तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम बदतमीज हो, तो वह व्यक्ति अपने बारे में लिए गए शब्दों से कोई नाता नहीं रखेगा, वहां से दूरी बना लेगा, वहां से चला जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बदतमीज कहा या गाली दी, उसके लिए वो ना तो नेगेटिव बात कुछ कहेगा, ना अपने अंदर ऐसी कोई धारणा लाएगा कि जिससे कि उसके अंदर कोई गलत नेगेटिव बात उठे। क्योंकि जब आप कोई बीज डालते हो जमीन में, चाहे वो जमीन किसी की भी हो, या आपकी आत्मा भी एक जमीन है, इस आत्मा में, इस मन के विचार में, मन भी एक जमीन है, इसमें अगर आपने गलत बातें डाल दी, या चाहे अपने लिए या चाहे दूसरे के लिए, तो आपकी जमीन में गलत फसल आएगी, जो आपके जीवन को बर्बाद करेगी, दुख में बदल देगी। जैसे एक दूसरा उदाहरण, आप अपने हाथ से किसी को गोबर उठा के मारिए, तो गोबर तो उसको लगेगा, लेकिन गोबर की बदबू आपके भी हाथ में रहेगी, और गोबर को पहले आपको ही उठाना होगा। दूसरी बात, फूल लीजिए, किसी के ऊपर डालिए, पहले डालने से पहले फूलों की खुशबू आपके हाथों में समा जाएगी, आपके रग रग में समा जाएगी, आपको आनंदित कर देगी, और जिसके ऊपर भी डालोगे वो भी आनंदित हो जाएगा। और गोबर डालोगे तो उसका रिएक्शन देख लेना, और फूल डालोगे तो उसका रिएक्शन देख लेना। जब आप दोनों क्रियाओं का रिएक्शन देखो, तो खुद ही समझ जाओगे जीवन को कैसे बनाना है और क्या करना है। इसलिए अपने लिए या दूसरों के लिए कभी भी नकारात्मक बीज अपने दिल में ना बोएं, वरना आप ही उस फसल को काटोगे। आपका भविष्य दुख में बदलना निश्चित है।